सर आज दिशा की मीटिंग ली गई है, क्या निर्णय, क्या डायरेक्शन दी है? देखिए, दिशा की बैठक और इसमें जो हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसका हम रिव्यू करते हैं और लक्ष्य यही है, जितनी भी हमारी केंद्र की योजनाएं हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, धरातल पर लाभार्थियों को निश्चित रूप से उसका लाभ मिल सके, उसमें हम इन योजनाओं का सभी का रिव्यू करते हैं। और आज भी विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं वो उसका हमने रिव्यू किया, वो चाहे PMGSY की हमारे रोड्स हैं या जल जीवन मिशन है या प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है या अन्य जितनी भी हमारी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। लेकिन आज मुझे विशेष रूप से इस बात का दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्पेशली लोक निर्माण विभाग PWD, और जहां केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी राशि अभी PMGSY 4 में लगभग 2200 करोड़ की स्वीकृत हुई, PMGSY में भी लगभग 2600 करोड़ की सैंक्शन हुई थी। लेकिन अधिकारी स्पेशली PWD विभाग में देखने के लिए आया कि अधिकारी आज की बैठक से निर्धारित रहे और हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय को स्पष्ट रूप से कहा है कि इन अधिकारियों को शो कॉज नोटिस दिया जाए, क्योंकि सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं और भारी बारिश के कारण भी बहुत तबाही हुई और जो पैसा केंद्र से सड़कों के लिए दिया जाता है वो पैसा नीचे जो है उस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और सीरियसली इस बैठक को विशेष रूप से PWD विभाग ने जो एक्शन PWDs हैं उनको हमने DC महोदय को कहा है कि उनको शो कॉज नोटिस दिया जाए ताकि गंभीरता के साथ इन सड़कों की प्रोग्रेस को देखा जाए। हम देख रहे हैं कि 2016-17 में PMGSY 1 और PMGSY 2 के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी जो है चिंता का विषय है और लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और केंद्र के द्वारा जब भारी भरकम राशि इसके लिए स्वीकृत हुई है तो जवाबदेही बनती है इन अधिकारियों की कि इनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। सर, पंचायत चुनाव को लेकर जो है मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अभी प्रदेश में जो है डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, तो अभी पहली प्राथमिकता जो है लोगों को राहत पहुंचाने की। तो आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि डिजास्टर एक्ट के बहाने पंचायती राज चुनाव को टालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? आजकल हम मैरिजेस का सीजन है, किस प्रकार शादियां हो रही हैं? क्या आपकी ट्रांसपोर्ट की बसेस नहीं चल रही हैं? क्या आपके बाकी जो काम बंद पड़े हैं? और अगर ऐसा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आपकी ग्रामीण सड़कें बंद है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये प्रदेश सरकार की ही जिम्मेदारी है। अगर सड़कें नहीं खुली हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अर्थात आप केवल बहाना ढूंढ रहे हैं, दूसरी ओर आप जश्न मना रहे हैं। जश्न में आपने बसें तय कर दी कि कहां से 20 जाएंगी, कहां से 15 जाएंगी, और आप जश्न भी वहां मना रहे हैं मंडी में जहां सबसे ज्यादा त्रासदी हुई। कितने ही परिवार हैं जिनका आपदा के कारण अपने लोगों को खो दिया, आप उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आप जो है टालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जश्न आप मनाना चाहते हैं। और जश्न किस बात का? आपकी 3 साल की कोई उपलब्धि है तो बताएं, कोई एक भी योजना आप बता दें जो आपने नई शुरू की हो। आपने तो चल रही योजनाओं को बंद कर दिया। जो केंद्र पैसा दे रहा है उसकी आप वाहवाही लूटना चाहते हैं। आप जो केंद्र सरकार के द्वारा आपदा में जो राशि हिमाचल प्रदेश को माननीय मोदी जी ने दी है, आप उसके चेक बांटना चाहते हैं। शायद इसीलिए आप चुनाव को टालना चाहते हैं या डिले करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप जाएं, आपके बड़े बड़े कार्यक्रम के आयोजन हो, आप वहां पर लाभार्थियों को इकट्ठा करें, चेक बांटे, शायद आपको कोई उससे फायदा हो जाए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता आपको देख चुकी है। 3 साल का आपका जो कार्यकाल है उसको भली भांति जनता ने देख लिया है। आप कब तक टालेंगे? लास्टली आपको ये चुनाव तो करवाने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप तो अपने जो संवैधानिक दायित्व हैं उसका निर्वहन करने में भी सरकार पूर्ण रूप से विफल हुई है, जो कि प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। सर, कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है, आपके जिले से अध्यक्ष बनाया गया है, किस तरह से देखते हैं?
देखिए, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने जिला सिरमौर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, तो मैं शुभकामनाएं उनको देना चाहूँगा। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि बहुत इंतजार के बाद कांग्रेस को अध्यक्ष मिला। बाकी भविष्य में देखते हैं आगे क्या होता है। सर, केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड लागू किए हैं, किस तरह से देखते हैं कितना फायदा मिलेगा इससे असंगठित वर्ग को, मजदूर वर्ग को? निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और आने वाले समय में हम देखते हैं निश्चित रूप से इसका